हाँ जी बेटा देखो, व्हेन ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन, हाँ जी बेटा जब क्वेश्चन में बेटा ट्रेड डिस्काउंट दे रखा हो, क्वेश्चन नंबर ये निकालो बेटा 32 सम निकालो। 32 सम में बेटा सेलिंग प्राइस देखो कितना दिया हुआ है, ₹20 है। वेरिएबल कॉस्ट बेटा चेक करो, डायरेक्ट मटेरियल लेबर, मटेरियल वेरिएबल में आता है, लेबर भी वेरिएबल में, और वेरिएबल ओवरहेड, तीनों का टोटल करके बताओ कितना बन गया। तीनों का टोटल बेटा कितना आ रहा है, ₹13 आ जाएगा, 8 + 2 + 3। अच्छा जी, आगे क्या दिया हुआ है, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट बेटा दिया हुआ है 10%। ट्रेड डिस्काउंट बेटा 10%, और फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड बेटा दे रखा है ₹20,000, फिक्स्ड कॉस्ट 20,000, और पूछा क्या है ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, और फिर नीचे कहता है इफ सेल्स आर 10% एंड 20% अबव ब्रेक इवन पॉइंट, फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट। देख, हाँ जी बेटा पहले क्या निकाल लेते हैं, फर्स्ट पार्ट है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट के लिए बेटा क्या करेंगे, F/PV रेशो, या ये भी लगा सकते हो आप F/C - S। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स पूछा है या अमाउंट पूछा है, इन यूनिट्स पूछा है, तो ये वाला फॉर्मूला रहने दो, ये तो अमाउंट का है, ये बेटा अमाउंट का है, तो मैं ये लगा दूं F/C पर यूनिट। C पर यूनिट को बेटा मैं लिख रहा हूँ S पर यूनिट - V पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट तो बेटा लेंगे 20,000। सेलिंग प्राइस बेटा कितना आएगा, देखो 20 रुपीज सेलिंग प्राइस है, और 10% हम ट्रेड डिस्काउंट भी दे रहे हैं, तो सेलिंग प्राइस कितना बनेगा बताओ। सेलिंग प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट 20 रुपीज बेटा हमारा प्राइस था, 20 का 10%, ₹2, 2 रुपीज बेटा हमने डिस्काउंट दे दिया, तो 18 आ जाएगा। तो यहाँ सेलिंग प्राइस कितना लिखोगे, 18। वेरिएबल कॉस्ट बेटा कितनी है, 13। तो इसको बेटा सोल्व कर लो। हाँ जी बेटा कितने यूनिट्स आ गया, 20,000 डिवाइडेड बाय 5, हाँ जी बेटा 4,000 यूनिट्स, 4,000 यूनिट्स बेटा। एस बेटा 18 लेंगे, ध्यान रखना। सेलिंग प्राइस वही होता है जो डिस्काउंट लेस करने के बाद आता है, ठीक है। सेलिंग ट्रेड डिस्काउंट कब दिया जाता है, एट द टाइम ऑफ सेल, सेल के टाइम, सेल को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। चलो अच्छा, दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या है, इफ सेल इज 10% मोर देन, हाँ जी बेटा ये पूछा है, अगर सेल 10% ज्यादा हो, हाँ जी बेटा ब्रेक इवन पॉइंट से 10% ज्यादा हो, कहने का मतलब बेटा सेल कितनी हो गई, सेल ब्रेक इवन पॉइंट पे तो 4,000 यूनिट की सेल है, इससे 10% ज्यादा हो, 4,000 यूनिट, 4,000 का कितने परसेंट कर दो, 10%, तो कितनी यूनिट्स आ गई, 4,400 यूनिट्स। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना बेटा प्रॉफिट, प्रॉफिट निकालना है। पहली बात तो मुझे ये बताओ, ब्रेक इवन पॉइंट से ज्यादा सेल कर रहे हैं, ब्रेक इवन पॉइंट से ज्यादा सेल करने पे जो रिजल्ट आएगा वो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, हाँ जी वेरी गुड, प्रॉफिट आएगा। सेल एट डिजायर्ड प्रॉफिट का बेटा फॉर्मूला लगा दो, क्या फॉर्मूला होता है, F + डिजायर प्रॉफिट अपॉन C। हाँ जी बेटा कैसे करेंगे, देखो ये तो हमें गिवन है, सेल एट डिजायर्ड प्रॉफिट 4,400 यूनिट्स, F बेटा गिवन है, F कितना है, F हमारा है इस क्वेश्चन में 20,000, डिजायर्ड प्रॉफिट निकालना है,
प्रॉफिट बेटा निकालना है। और सी बेटा कितना आएगा, 18 माइनस 13 5, ये रहा सी ऊपर भी निकाला था 5। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 22,000 इज इक्वल टू 20,000 प्लस प्रॉफिट। तो प्रॉफिट बेटा कितना आ गया, प्रॉफिट आ गया रुपीज, ऐसे ही बेटा इसका सेकंड पार्ट कर लोगे। सेल इज 20% अबव ब्रेक इवन पॉइंट, वो आप निकाल लेना। अगर हम 20% की सेल करते हैं तो प्रॉफिट कितना होगा, ब्रेक इवन पॉइंट से 20% ज्यादा बेटा कितना बनेगा, 40,000, 4,000 का 2800, 4400 की जगह 4800 लेके बेटा निकाल लें। अच्छा बाय चांस आपको ये फॉर्मूला याद ना आए सेल एट डिजायर्ड प्रॉफिट का, तो ऐसे भी कर सकते हो, पहले सेल लिख लो, सेल में से बेटा लेस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट, और लेस, सॉरी यहाँ कंट्रीब्यूशन आ गया, कंट्रीब्यूशन में से लेस फिक्स कॉस्ट। ऐसे भी निकाल सकते हो, ये स्टेटमेंट बना के भी निकाल सकते हो, जरूरी नहीं है आपका प्रॉफिट निकालने के लिए ये फॉर्मूला ही लगाना है। फॉर्मूला अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो बेटा आप इससे भी कर सकते हो। अगर आपको सारी चीजें मालूम है, सेल्स भी मालूम है, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, तो आप ये स्टेटमेंट बना के भी निकाल सकते हो। हाँ जी बेटा क्लियर है यहाँ तक, बताओ। चलो आगे चलते हैं। हाँ जी बेटा 33 क्वेश्चन बेटा अभी ट्राई करो फटाफट से, देखते हैं कौन सबसे पहले निकालता है। क्वेश्चन नंबर 33। हाँ जी बेटा 33 क्वेश्चन बेटा करो।
हाँ जी बेटा बताओ, हुआ या नहीं हुआ? हाँ जी बेटा, हुआ किसी का? हाँ जी बेटा देखो, इधर देखो, मैं करवा रहा हूँ। हाँ जी बेटा, सबसे पहले क्या निकालना है? हाँ जी बेटा, ब्रेक इवन सेल। ब्रेक इवन सेल का बेटा फॉर्मूला क्या होता है? हाँ जी बेटा बताओ कितना आ गया ये? 0.40। ब्रेक इवन पॉइंट बेटा बताओ कितना आ रहा है? 12,50,000। हाँ जी बेटा, सेकंड पॉइंट पे आ जाओ बेटा। सेकंड पॉइंट में क्या पूछा है? टोटल सेल्स। हाँ जी बेटा, टोटल सेल बेटा सेकंड पार्ट में। देखो कैसे निकालेंगे। हाँ जी बेटा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको दिया हुआ है परसेंटेज में। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन अमाउंट का फॉर्मूला क्या लिखवाया था? हाँ जी बेटा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का अमाउंट का फॉर्मूला क्या था? एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल। मार्जिन ऑफ सेफ्टी बेटा ये होता है, एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल। ठीक है, हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी अमाउंट की बजाय किस में दिया हुआ है? परसेंटेज में। हाँ जी बेटा, परसेंटेज का मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन अमाउंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स या एक्चुअल सेल्स इनटू 100। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज का फॉर्मूला बेटा ये होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन अमाउंट, या ये लिख लो एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल इनटू 100। अब देखो कैसे करेंगे। ये बेटा हमें दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है 37.5%। यहाँ मैं लिख दूं 0.375। एक्चुअल सेल हमें x मान लो, चलो एक्चुअल सेल को x मान लेते हैं। ब्रेक इवन सेल और नीचे बेटा एक्चुअल सेल x और इनटू 100। 100 बेटा लगाने की जरूरत नहीं है,
100 यहाँ पे मत लगाओ क्योंकि हमने उधर क्या ले लिया, 100 बेटा हमने यहीं लगा लिया था ना, 37.5 अपॉन 100, ये वाला 100 हमने इधर लगा लिया अपॉन में, तो ये 0.375 आ। हाँ जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ये बेटा 12,50,000 को लेफ्ट साइड में ले आओ और x वाली टर्म राइट साइड में ले जाएंगे, तो ये बेटा आ गया 0.625x। यहाँ से x की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू बेटा कैलकुलेट करके बताओ। हाँ जी बेटा, ये 20 लाख आ जाएगा। ये बेटा हमारा आंसर आएगा, एक्चुअल सेल। सेकंड पार्ट का आंसर आ गया, कंपनी की हमें एक्चुअल सेल बतानी थी। तो ये बेटा दोबारा से देख लो एक बार, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन अमाउंट का ये फॉर्मूला होता है, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन अमाउंट डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल इनटू 100। तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन अमाउंट का फॉर्मूला मैंने ऊपर लिख दिया, एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल। इसमें बेटा जो जो वैल्यूज दी हुई हैं, ब्रेक इवन सेल हमारे पास है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, पुट कर दो, ये आ जाए। अच्छा, थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। हाँ जी बेटा, ये देखो कैसे निकालेंगे। आपको पीवी रेशियो दिया हुआ है, पीवी रेशियो कितने परसेंट है, 40। पीवी रेशियो से बेटा वो निकाल लो, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 60 आ जाएगा। देयरफॉर 60% का मतलब क्या होता है, अगर 100 रुपए की बेटा हमारी सेल है तो उसमें 60 रुपए वेरिएबल कॉस्ट है, तो अब हमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है। और हमारी एक्चुअल सेल कितने की है, एक्चुअल सेल है बेटा 20 लाख की। 20 लाख का 60% करोगे तो कितना आ जाएगा, हाँ जी बेटा ये आंसर आ गया। अच्छा जी, अब आ जाओ फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में बेटा क्या पूछा है, फोर्थ पार्ट में पूछा है करंट प्रॉफिट। प्रॉफिट बताओ। प्रॉफिट के लिए बेटा ये लगा लो आप, S माइनस वी इज इक्वल टू एफ प्लस पी, या वो स्टेटमेंट। एक्चुअल सेल कितने की है, एक्चुअल सेल की जगह 20 लाख रख दो, एक्चुअल सेल की जगह 20 लाख। वेरिएबल कॉस्ट 12 लाख अभी अभी निकाली है, वेरिएबल कॉस्ट ये रही, सेल ये रही। और फिक्स कॉस्ट बेटा कितनी है, फिक्स कॉस्ट है हमारी 5 लाख। तो प्रॉफिट बताओ कितना होगा, प्रॉफिट बेटा आ जाएगा 3 लाख। हाँ जी बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट वन। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 35 करो अभी, 35 फटाफट से करो। ये मेरे ख्याल सभी पार्ट्स आप निकाल दोगे आराम से। क्वेश्चन नंबर 35,
हाँ जी, नेहा का हो गया, ऋषभ का हो गया, वेरी गुड। हाँ जी बेटा। हाँ जी बेटा, देखो जिनका नहीं हुआ इधर देखो। नीतीश का भी हो गया। पीवी रेशियो बेटा क्या होता है? पीवी रेशियो का फॉर्मूला लगाओ। चेंज इन प्रॉफिट 3000, चेंज इन सेल्स, इन दोनों का डिफरेंस बेटा 3000 का है, और इन दोनों का डिफरेंस देख लो 15000। 20% बेटा आ गया पीवी रेशियो। सेकंड पार्ट में बेटा आपसे पूछा तो है ब्रेक इवन सेल। ब्रेक इवन सेल का फॉर्मूला क्या होता है? ब्रेक इवन सेल का बेटा होता है एफ अपॉन पीवी रेशियो। अब फिक्स्ड कॉस्ट है नहीं। हाँ बेटा, फिक्स्ड कॉस्ट का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था आपको? फिक्स्ड कॉस्ट का बेटा ये फॉर्मूला बताया था, एस मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशियो माइनस पी प्रॉफिट। तो सेल्स बेटा कितने की है? 2012 को ले लो, 2012 का डाटा पुट कर रहा हूँ। 2000 सॉरी 25,000 मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट। प्रॉफिट बेटा 1000, ये बेटा 4000 आ जाएगा। फिक्स कॉस्ट 4000 आएगी। फिक्स्ड कॉस्ट को आपको चाहिए ही चाहिए, कोई सा भी फॉर्मूला लगाना हो फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू बेटा पुट कर दो, ना पूछिए तो निकाल। पीवी रेशियो 20%, इसको बेटा सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा? ₹20,000। हाँ जी बेटा, अब आ जाओ थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में बेटा आपको क्या दिया हुआ है? सेल दी हुई है, सेल्स, और पूछा क्या है? प्रॉफिट पूछा। तो फॉर्मूला लगा दो, सेल एट डिजायर्ड प्रॉफिट। सेल एट डिजायर्ड प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन, ये बेटा गिवन है सेल्स 30,000। फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट बेटा हमारी आई है 4000। डिजायर प्रॉफिट है, ये निकालना है, अपॉन पीवी रेशियो। पीवी रेशियो 20%। इसको बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 30,000 इंटू, तो ये हो जाएगा आपका 6,000, 4,000, हाँ जी ये आ जाएगा बेटा। चलो ये भी हो गया। हाँ बेटा, फोर्थ पार्ट में क्या कहता है? प्रॉफिट बेटा दिया हुआ है, डिजायर्ड प्रॉफिट 3000, सेल निकालनी है बेटा। सेम फॉर्मूला लगा दो, सेल एट डिजायर्ड प्रॉफिट, एफ प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन, एफ बेटा कितना है? एफ तो है हमारा 4000, डिजायर्ड प्रॉफिट 3000, और डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। पीवी रेशियो बेटा कितना है? 20%। लो कर दो, 7000 बाय, ये बेटा 35,000 आ जाएगा। अच्छा, इसी सब में और क्या क्या पूछ सकता है? हाँ जी बेटा, इसी सब में और क्या क्या पूछ सकता है वो देख लो। इसी सब में बेटा मान लो मैं ये पूछ ले, वेरिएबल कॉस्ट निकाल के दिखाओ। वेरिएबल कॉस्ट फॉर ईयर 2013 की वेरिएबल कॉस्ट निकालो, ये पूछ सकता है।
तो ये फॉर्मूला लगा देना, s माइनस वी इज इक्वल टू एफ प्लस टी। एस बेटा देखो 2013 का एस कितना है, वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है, फिक्स्ड कॉस्ट 4000 ही रहेगी और प्रॉफिट बेटा 4000, 2013 का प्रॉफिट भी 4, वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी 32,000, 32,000। वेरिएबल कॉस्ट बेटा आपसे ईयर की पूछ सकता है, 2013 की बताओ, 2012 की बताओ। अच्छा ये भी पूछ सकता है, हाँ जी बेटा ये पूछ सकता है आपसे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 2012 का, 2012 का मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताओ, बताओ कितना होगा। एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल, एक्चुअल सेल कितनी है 2012 की, हाँ जी बेटा 25,000, एक्चुअल सेल की जगह 25,000 लिख दो और माइनस ब्रेक इवन सेल, ब्रेक इवन सेल 20,000 की है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा 5,000। ऐसे ही 2013 का भी बेटा पूछ सकता है। अच्छा मान लो ये कहते मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालो एट ए प्रॉफिट ऑफ 3,000, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट ए प्रॉफिट ऑफ 3,000। ये देखो प्रॉफिट 3,000 के लिए आपने सेल निकाल लेना पहले, 3,000 के प्रॉफिट पे कितने की सेल होगी ये निकाल ली। मान लो ये कहते मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल के दिखाओ इस प्रॉफिट पे, इस प्रॉफिट पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए पहले सेल निकालनी पड़ेगी, सेल में से ब्रेक इवन सेल माइनस कर दो, 35,000 में से 20,000 माइनस कर दो, ये वाला आंसर आ जाएगा 15,000। हाँ जी बेटा क्लास बेटा बंद होने वाली है, आज 35 सम तक कर लेना, आज का होमवर्क बेटा 35 तक है, ठीक है चलो जी।